1970 का दशक भारत में सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का दौर। महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांवों और शहरों की गलियों में एक आग सुलग रही थी। ये आग थी अन्याय के खिलाफ, सदियों से चली आ रही जातिगत भेदभाव और शोषण के खिलाफ। इसी आग से जन्म हुआ दलित पैंथर, एक ऐसी ताकत जिसने न केवल दलितों की आवाज को बुलंद किया बल्कि भारतीय समाज को झकझोर कर रख दिया। कहानी की शुरुआत मुंबई 1972। एक छोटे से कमरे में कुछ युवा इकट्ठा हुए। ये युवा ना तो बड़े नेता थे, न ही उनके पास धन दौलत थी, लेकिन उनके पास था एक चलता हुआ जुनून। ये थे नामदेव धसाल, राजू धाले, जयजीत पवार, वरुण कांबळे और उनके जैसे कई दलित युवा, जिन्होंने अपने समुदाय के दर्द को अपनी ताकत बनाया। इन्हें प्रेरणा मिली अमेरिका के ब्लैक पैंथर आंदोलन से, जिसने श्वेत समुदाय के लिए लड़ाई लड़ी थी। नामदेव एक कवि और विचारक ने कहा, हमारी पीठ पर सदियों का बोझ है, अब वक्त है कि हम इस बोझ को उतार फेंकें और अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाएं। इस विचार ने जन्म दिया दलित पैंथर को, एक संगठन जो दलितों के अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार हो गया था। मिशन और संघर्ष दलित पैंथर का उद्देश्य साफ था, जातिगत शोषण, सामाजिक अन्याय और आर्थिक असमानता के खिलाफ लड़ना। उन्होंने नारा दिया, हम दलित हैं लेकिन हम इंसान हैं, हमें हमारा हक चाहिए। उनकी लड़ाई केवल दलितों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे हर उस वर्ग के साथ खड़े थे जो शोषित और उपेक्षित था। उनका तरीका था कि बिल्कुल नया, कि वे न तो सिर्फ भाषण देते थे, न ही सिर्फ प्रार्थना करते थे, वे सड़कों पर उतर आए। मुंबई की चालों से लेकर गांव की पंचायतों तक उन्होंने प्रदर्शन किए, नाटक खेले और कविताएं के जरिए अपनी बात रखी। नामदेव धसाल की कविताएं आग की तरह थी, जो लोगों के दिलों को झकझोर देती थी। उनकी एक कविता की पंक्तियां थी, मैं गोल पीता हूं, मैं वो आग हूं जो सदियों से चुप्पी को जलाकर राख कर देंगी। चुनौतियों और प्रभावहीन यह रास्ता आसान नहीं था। दलित पैंथर को कई बार हिंसा का सामना करना पड़ा। उचित जातियों के कुछ समूहों ने उनके खिलाफ हमले किए। पुलिस और प्रशासन ने भी उन्हें दबाने की कोशिश की, फिर भी वे डटकर लड़े। उनके आंदोलन ने दलित साहित्य को एक नई दिशा दी। दलित साहित्य सम्मेलन, पत्रिकाएं जैसे विद्रोह ने उनकी आवाज को और बुलंद किया। दलित पैंथर न केवल दलितों को बल्कि पूरे समाज को एक दिखाया कि शोषण के खिलाफ आवाज उठाना कितना जरूरी है। उनके आंदोलन ने अम्बेडकरवादी विचारधारा को और मजबूत किया और दलित युवाओं में आत्मविश्वास जगाया।